अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार से। आज वीडियो पे आने का मकसद जो गुलबर्गा नॉर्थ में जो डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट को लेके जो काम यहाँ पे हो रहा है, जैसा हम लोग देखे मुस्लिम चौक पे एंक्रोचमेंट को हटाया गया। अभी रोड वाइंडिंग के लिए, रोड डेवलपमेंट के लिए रोज़ा मार्केट से लेकर हागरगा चौक तक वहाँ के रहने वाले निवासी, चाहे वो घर हो या कारोबार वाले हो, वो लोगों को नोटिस भी दी गई कॉरपोरेशन की तरफ से कि आप लोग अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लाके सबमिट कर लो बोल के। तो ये बड़ा अच्छा काम है, ये एक डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट हो रहा है क्या। और इस पर क्या है, गुलबर्गा की तमाम आवाम को साथ भी देना बहुत ज़रूरी है। मगर हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि कभी भी डेवलपमेंट की जब बात आती है तो डेवलपमेंट की कीमत सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास लोगों को ही चुकाना पड़ता है। और वो अलग शक्ल है। अभी जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये देखिए कल रिसेंटली एक सर्वे भी हुआ जो कि हम देखे मीडिया में, एक सर्वे भी हुआ। सर्वे में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ के लोग बताए कि आप लोगों को अगर कोई परेशानी है तो आप लोग हम लोगों के पास आइए, हम लोगों से रब्ता कीजिए, आपके जो भी कंपनसेशन देना है वो दे सकते हैं। देखिए, कंपनसेशन कभी भी इंसान के सेंटिमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकता। जब किसी का घर टूटता है वो घर नहीं रहता। वो घर का मतलब क्या है, वहाँ पर पीढ़ी ना पीढ़ी हमारी जनरेशन बसी हुई रहती है वहाँ पर, और वो एक सेंटिमेंट हमारा जुड़े हुआ रहता है घरों से। और किसी के घर को खाली करना या किसी के घर को तोड़ना या किसी के घर को कब्जा करना, ये बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट को हर्ट करना है। और वो घर नहीं, वो पूरे घर की फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करे जैसा हो जाता। और दूसरी चीज़, वहाँ पे कारोबार करने वाले लोग भी है जिसका ज़रिया वो एक ही कारोबार रहता है, जिससे वो अपनी लाइवलीहुड को, जिसमें अपने बच्चों को, अपने बड़ों को खाना पिलाना, स्कूल के फीसेस भरना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज होते हैं। और अगर वही चीज़ों को अगर डिस्टर्ब होता है तो लाजिम बात है कि कोई भी रहने तो परेशान होता। और ऐसे ही हो रहा है वहाँ पर कि अगर कुछ लोग खुश है कि डेवलपमेंट आ रहा है तो वहाँ पे कई सारे लोग वहाँ पे परेशान भी है। और कई सारे लोग हम लोगों को कम्युनिकेशन में भी है कि हम वहाँ पर इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करना। देखिए, जब कॉरपोरेशन गवर्नमेंट अगर कोई सोशल कॉज के लिए आपकी ज़मीन लेना चाह रही है तो वो ले सकती है, ये उनको राइट्स हैं, वो ले सकते हैं, उनको इख्तियारी है लेने की, मगर वो सोशल कॉज के लिए होना चाहिए। मगर ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी जगह से भी देखेंगे तो जिसके भी ज़मीन गवर्नमेंट लेना चाह रही है उनको भी राइट्स है वहाँ पर, आपको भी राइट्स है, आपको भी कानून है, आपको भी एक प्रोटेक्शन राइट दिया गया हुआ है जिसको कहा जाता है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। तो 2013 में ये कानून बना के अगर कोई गवर्नमेंट अगर सोशल कॉज के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी और आपकी ज़मीन लेना चाह रही है तो ये जो कानून है, ये कानून लैंडलॉर्ड जो प्रॉपर्टी ओनर है उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता और जो उनको भी प्रोटेक्शन देता। और जो किराएदार रहते, चाहे वह दुकान में किराए से है या कारोबार कर रहे किराए से है, उनको भी ये प्रोटेक्शन में यह कानून प्रोटेक्ट करती है। और वहाँ पर जो जिसके पूरे मकान जाने वाले हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर सकती है। अगर जिस तरह कल मैं देखा, कल सर्वे हुआ वहाँ पर, और वहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जो पर्सनल असिस्टेंट है वो भी बताया कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो मैं खुद चाहता हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग एक डेलीगेट टीम बनाकर आप लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास जाइए और उनको बताइए कि इसके अंदर एक फेयर जस्टिस होना चाहिए। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ कानून, ये रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट के हिसाब से, जैसे एक सरासरी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करिए कोई किराएदार है, वहाँ पर किराए से रह रहा है घर में या दुकान में, तो गवर्नमेंट का काम है कि उसको भी कंपनसेट करना ज़रूरी है। अगर किसी का पूरा घर जा रहा है तो गवर्नमेंट का काम है कि उसको अलग एक घर दिया जाए या उसको एक ज़मीन दी जाए विद कंपनसेशन के साथ, या नहीं। और समझिए अगर आपका घर है जिसमें आपका घर 4 या 5 फीट अगर टूट रहा है आपका घर, तो इस कानून के हिसाब से, इस एक्ट के हिसाब से गवर्नमेंट आपको पूरे घर का कंपनसेशन देना ज़रूरी है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने लीगल एडवाइजर्स को बात करिए। आप इस कानून में ऐसे कई ज़्यादा प्रोविज़न है, जब तक ये लोग आपके जो बेनिफिट्स है, आपके जो राइट्स है, आपके जो हुकूक हैं, ये लोग आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, वहाँ पर आकर वो लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते वो लोग। तो आप अपने राइट्स के लिए आप कोर्ट को भी जा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करिए फिर इनजस्टिस हो रहा, वहाँ पर फिर जस्टिस नहीं हो रहा, आपको लगता है कि आपको जो कंपनसेशन दिया जा रहा है वो कंपनसेशन सफिशिएंट नहीं है, तो आप कोर्ट को भी जा सकते हैं, इसके ऊपर फाइट भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी का कारोबार है वहाँ पर, और वो कारोबार को अगर वो कारोबार अफेक्ट होकर आपकी लाइवलीहुड को अफेक्ट हो रहा, तो संविधान और यह कानून हमको ये राइट्स देता कि गवर्नमेंट आपके किसी एक बच्चे को, आपके घर के किसी एक बच्चे को वो जॉब देना, या जॉब नहीं देकर या ना तो वन टाइम फुल सेटलमेंट करना, चाहे वो किराए से वहाँ कारोबार करो, किराएदार हो या फिर वो लैंडलॉर्ड हो कारोबार करने के लिए, तो सबके लिए एक अलग अलग प्रोविज़न है। तो मैं आप लोगों से ये कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं कल देखा स्टेटमेंट है, अगर अब जब रोज़ा मार्केट हो रहा तो फिर उसके बाद दोनों महबूब नगर भी जाने वाले हैं, उसके बाद वहाँ भी जाने वाले हैं, तो इसमें कई सारे मकानात को डिस्टर्ब होने वाला है। देखिए, डेवलपमेंट कॉस्ट को लेकर वहाँ के जो नागरिक है वो लोग परेशान हैं
बाकी के जो लोग वहाँ पर जिसका घर नहीं टूट रहा, जिसके कारोबार को इफेक्ट नहीं हो रहा, जो वो नहीं हो रहा, वो लोग तो बेशक खुश रहेंगे कि हाँ भाई डेवलपमेंट प्रॉस्पेक्ट नहीं रहा, मगर हमको भी वहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं उनका भी हमको लोगों को ख्याल रखना ज़रूरी है। तो मैं ये भरोसा रखता हूँ कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट कमिश्नर के ऊपर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, कि आप लोग एक फेयर जस्टिस करेंगे वहाँ के निवासियों के साथ। कंक्लूजन में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग घबराइए मत, क्योंकि जब कानून कॉर्पोरेशन को है, गवर्नमेंट को है, तो कानून आप लोगों को भी है। और ये जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट 2013 की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कानून आपके पर्सनल प्रॉपर्टी और आपके लाइवलीहुड को भी प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक कि वहाँ पे जो अगर लेबर भी रह रहा है और टेनेंट भी रह रहा है, किराएदार भी रह रहे हैं या दुकानदार है किराए से भी रह रहे हैं, तो वो ये जो एक्ट है ये आपको प्रोटेक्ट करता है और आपको कंपनसेट भी करता है। इसके लिए क्या है, आप लोगों को एक डेलीगेट टीम बनाकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास जाना चाहिए और आप लोगों को वहाँ पर इस कानून के तहत ही हम लोगों को तमाम बेनिफिट मिलना चाहिए। आप ये डिमांड कर सकते हैं। और फर्ज करिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये इनजस्टिस हो रहा है आप लोगों के साथ, जो कंपनसेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है वो कंपनसेशन इनजस्टिस है, वो फेयर कंपनसेशन नहीं है, तो आप कानून कोर्ट भी जा सकते हैं आप लोग। तो बहरहाल गुलबर्गा का एक नागरिक होने के नाते अप्रिशिएट करते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर लोग बोलेंगे कि सिराज शाब्दी जनता परिवार वाले डेवलपमेंट के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि जिस किसी का भी घर या मकान या दुकान टूटते हैं, लैंड एक्विजिट होती है, गवर्नमेंट लेती है, तो उनको कंपनसेशन और उनके जो फेयर उनके जो राइट्स है उनको मिलना चाहिए।